एक्टर जो है वो किसी मूवी के अंदर जो है वो अगर उसामा बिन लादेन का किरदार कर ले तो आप क्या ख्याल है, आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, आप उसको इस तरह करेंगे आप? या फिर ये है शाहरुख खान, हु इज ही? वो अल्टीमेटली इज एन इंडियन जेंटलमैन, वो इंडियन। लेकिन अच्छा, अगर आपका डबल स्टैंडर्ड, अगर इसकी जगह कोई हिंदू होता या कोई सिख एक्टर होता तो उसके बारे में आपने क्या करना था? क्या ये इस तरह होना था फिर वहां पे? दिस इज डबल स्टैंडर्ड्स। बहुत बड़ा इशू इस वक्त बन चुका है भारत के अंदर जो नजर आता है। शाहरुख खान की मूवी पठान जो बनाई हो, उस गाने के ऊपर जो हमारे हिंदू पंडित हैं आचार्य साहब, उन्होंने कहा कि इनको जिंदा जला दूंगा अगर मुझे नजर आया, और या को अगर इनको जिंदा जलाए तो मैं उसका केस लड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे आमिर खान मिले, सलमान खान मिले तो मैं उसको भी जला दूंगा। और फिर उसके बाद दूसरी बात जो है, चले वो आचार्य साहब जो है वेरी पॉपुलर इन भारत। दूसरा आगे जो उन्होंने एक और बात हुई कि मुंबई के अंदर एफआईआर का इसी गाने के खिलाफ एफआईआर की रिटन कंप्लेंट आ चुकी है। तीसरी बात मैं इसमें फर्दर जाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के जो वजीर दाखिला हैं मिस्टर शर्मा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है इस शाहरुख खान साहब के खिलाफ। तो एक तो देखें, पाकिस्तान की तो ठीक है बातें जो करते हैं, मैं कोई डिसएग्री नहीं उससे करता, लेकिन भारत के अंदर भी तो कोई अगर देखा जाए तो लोगों को जिंदा जला देना, गले उतार के 2-2 करोड़, इस तरह की चीजें मैंने ईरान से सुनी थी कि ईरान वालों ने कहा था कि सलमान रुश्दी का जो गला उतारेगा उसको इतना पैसा दिया जाएगा। अगर ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है तो मेरा पॉइंट ये है कि भारत में भी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे भी जो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, वहां पे भी हर चीज की जो लाइन है गुजरात में जाती है। अंबानी अडानी दोनों जो है वो गुजराती हैं दोनों। मोदी साहब भी अगर इंडियन सिविल सर्विस से लोग लेते हैं तो गुजरात के लोगों को प्रेफर किया जाता है। वहां पे भी अगर देखा जाए तो जब भी इलेक्शन आएगा तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होगी, मुसलमानों को सबक सिखाने की बात की जाएगी, दंगे हो जाएंगे, ये किया जाएगा, मस्जिदों मंदिरों की बातें की जाएंगी। लेकिन दिस इज नॉट हाउ द, अगर देखा जाए दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, क्योंकि I'm a स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अमेरिका के अंदर भी जमहूरियत को इश्यूज हैं इस वक्त, क्योंकि हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया। टाइम टू टाइम नई चीजें आ चुकी हैं, सोशल मीडिया आ चुका है, आपका जो मीडिया है वो सहाफत से हटके वो कारोबार बन चुका है, वो अब आपका माइंड बनाता है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। इलेक्शन हैज बिकम एन आर्ट एंड साइंस। अब कंप्यूटर बताता है आपको कि इलेक्शन में क्या कहना है क्या नहीं कहना, आप किस तरह इलेक्शन जीतेंगे। आपसे बड़ा एक क्रिटिकल सवाल ये करूं कि अमेरिका जब ये कहता है कि दोनों हमारे बड़े गहरे पार्टनर हैं और दोनों हमारे अलाय हैं, तो उसमें असल में अमेरिका किसको पार्टनर समझता है और किसको अहमियत देता है? देखिए, अगर मेरा 36 साल यहाँ पे मैं हैव बीन पॉलिटिकल वर्कर, अमेरिका ऑलवेज गोज फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, और इस वक्त उनका इंटरेस्ट इज विद भारत। रीजन, क्योंकि इंडिया कैन सर्व बेटर, दे कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना, नंबर 1। दूसरा, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट इज हेल्पिंग देम हियर इन द यूएस इकोनॉमिकली। और दूसरा, दे हैव आपको माननी पड़ेंगी ये सारी चीजें, इंडियन डायस्पोरा, क्वालिटी ऑफ देम, देयर कंट्रीब्यूशन हियर इन द यूएस, और उसके बाद उनकी भारत के अंदर भी जो है इस वक्त भारत की तरक्कियां जो हैं वो भी अगर देखा जाए तो उस रीजन में चाइना लुक्स डाउन, भारत कमिंग राइजिंग। सो अगर देखा जाए कोई भी, तो इट्स अ कॉमन सेंस कि उन्होंने भारत को पिक करना है। पाकिस्तान को मैं समझता हूं पहली दफा बड़े अरसे के बाद दे आर लुकिंग एट पाकिस्तान अभी तक, बल्कि बियॉन्ड द, अभी मैं हमेशा पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप जो उनको डिवाइड करता हूं 3 हिस्सों में। एक जो रशिया आया था, वो रशिया अफगानिस्तान में आया, तो पाकिस्तान एंड अमेरिका बिकेम लवी डवी, आपने मुजाहिदीन बनाए, सब कुछ किया, कंटेनरों में आपने डॉलर भेजे। दूसरा पीरियड आया आफ्टर उसामा बिन लादेन आफ्टर एबटाबाद, जिसमें ट्रस्ट फैक्टर कम हुआ है। और ये मैं समझता हूं कि पहली दफा एक अच्छी बात हुई पाकिस्तान के लिए कि अमेरिका वाइंड अप करके वहां से आ गया, लेकिन दे आर स्टिल कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द तालिबान। ये एक अच्छी बात है, मैं समझता हूं पहली दफा हुआ है कि, लेकिन जो मुझे अफसोस है, जो कंसर्न है कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बगैर किसी दूसरे लेंस से नहीं देख रहा, कि वो सिर्फ देखता है तो रिलेटेड टू टेररिज्म देखता है, वो रिलेटेड तो देखता है कि अफगानिस्तान, हाउ द तालिबान विल बी हैंडल्ड, हाउ द TTP, हाउ द ISIS,
इससे बयान जो है वो थिंग्स आर नॉट मूविंग, और उसमें पाकिस्तानियों का कसूर है क्योंकि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाने की या एक्सपोर्ट करने की कोशिश ही नहीं की जो आपको रिप्रेजेंट कर सके। तो आज आपके रिलेशनशिप जिस तरह आप कहा कि अमेरिका तो चले 7 समुंदर दूर है, 4 ममालिक जिनके साथ आपके बॉर्डर है, आप उनके हालात आपके साथ बड़े खराब हैं। आपको इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए तो आपके लिए द नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी टू फिक्स द रिलेशनशिप विद योर नेबर्स, पीरियड। आप उसके बगैर तरक्की नहीं कर पाएंगे। चाइना की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ यही था कि 50 साल उन्होंने अपने आप को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं किया। आप चाइना से कमीशन और किकबैक लेने जाते हैं, कभी मेहरबानी फरमाकर उनकी तरक्की का सीक्रेट भी पढ़ने की कोशिश किया करें, सीखने की कोशिश करें। भारत को देखें आप, और खासकर अपने इंस्टीट्यूशन स्कूलों को पढ़ाने की कोशिश करें। इस वक्त मुझे दुख से मैं कहूंगा पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है, और आपके सियासतदान जब ट्विटर पे कम्युनिकेट करते हैं वो भी उर्दू में करते हैं। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि फ्रॉम द 18th सेंचुरी टिल टुडे जो भी किताबें लिखी जा रही हैं साइंस या तरक्की के बारे में, दे आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो तभी तो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा ये हाल है और इंग्लिश में